कल हम लोगों ने रेखा का अक्षों से अंतःखंड रूप में समीकरण लगा दिया है ना। अब उसके बाद अगला समीकरण को एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, अगला है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगला हमारा ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसमें हमें एक बिंदु के साथ प्रवणता भी किसी न किसी रूप में दी रहती है ना। तो नीचे ये भी लिख सकते हो कि रेखा का बिंदु एवं प्रवणता रूप, इसे रेखा का बिंदु एवं प्रवणता रूप भी कह सकते हैं, है ना। बिंदु से जाने वाली है, बिंदु दिया रहेगा और प्रवणता चाहे वो झुकाव दे देगा, चाहे कोई प्रतिबंध दे देगा, उसके आधार पर हमसे प्रश्न लगवाएगा। तो रेखा जा रही है एक बिंदु से, तो हम लोगों ने यहां बनाया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक कोई बिंदु ले लिया P, जिससे वो रेखा, चलो इस बिंदु को हम Q ले लेते हैं, फिर हम बाद में लेंगे। ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, कहीं से आ रही थी और कहीं को जा रही है। हमने उतना ही हिस्सा बनाया है, लेकिन जाते समय उसके रास्ते में एक बिंदु ये Q पड़ा, जिसका निर्देशांक है x1, y1। तो ये रेखा जाते समय उसके रास्ते में पड़ी, ये बिंदु पड़ा। तो हमने कहा रेखा बिंदु इतने से जा रही है, यहां से शुरू हो रही है नहीं कहा, जा रही है, शुरू भी हो सकती है वहां से, वो बिंदु भी रेखा पर हो सकता है, इतनी बातें बोली जा सकती है। अब ऐसा कहने पर ये हम लोग लंब खींच लेंगे। रेखा जा रही है तो रेखा स्वयं में तो किसी बिंदु के द्वारा बन रही होगी, कोई वेरिएबल बिंदु रहा होगा, वो बिंदु भी इसी रेखा पे ही रहा होगा, वो बिंदु भी इसी पर रहा होगा। तो माना कोई चर बिंदु का ले लिया P, x, y, ये इस रेखा पर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से बन रही है, और बनने के रास्ते में ये भी पड़ गया। अब यहां से हमने फिर लंब खींचा, ये A रख दिया, इसका नाम B, इसे हमने कहा है x1, y1। इसका मतलब ये जो मूल बिंदु से ये दूरी x1 है और ये दूरी कितनी है हमारी y1 है, ठीक बेटा। और इसे कहा है xy, इसका मतलब मूल बिंदु से a तक की दूरी कितनी है, x है, और इस लंब की लंबाई कितनी है, y है। ये भी सही बेटा। फिर इस बिंदु Q से एक लंब यहां खींच दिया, ठीक बेटा, एक लंब यहां खींच दिया, और ये लंब खींचने के बाद ये लंबाई y1 है, ये लंबाई y1 है ना, आयत की वजह से, और इसका नाम यहां r रख देते हैं। तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, y माइनस y1 हो जाएगी, ये भी बन गया, ठीक बेटा। तो और ये अंदर की लंबाई कितनी मिली, x माइनस x1। ये भी एक आयत है, जिसके कारण AB RQ के बराबर है, तो ये भी x माइनस x1 हो गया। अब अगली बार, अगर रेखा है तो निश्चित रूप से कुछ झुकाव तो उसका रहा ही होगा, बिना झुकाव तो जा नहीं रही होगी, है ना। ठीक है कि यहां दिया नहीं है, लेकिन झुकाव तो रहा ही होगा उसका, तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने पर इसने x अक्ष को यहां काट दिया, जहां काटा वहां से ही तो धनात्मक दिशा से झुकाव लिया जाता है। ये झुकाव हमने कह दिया थीटा है, मान लिया, माना क्या है, ये थीटा है, दिया नहीं है। और अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा बेटा, थीटा, 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 ठीक है ना, ये भी थीटा होगा। तो इतना पहले जितना बोले हैं लिख लिया जाए तब, तो लिखो बिंदु Q x1, y1
से जाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P x, y लेने पर, ठीक है बेटा, लेने TA लंब OX तथा QB लंब OX खींचा। इसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, लंब खींच दिया, ठीक है बेटा ना। तो OA बराबर x1, OA बराबर कितना बेटा, x है, AB बराबर y है, OB बराबर कितना है बेटा, x1 है, BQ कितना है, y1 है, ठीक है ना। बाकी चित्र में लिखा है, बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी कौन कितना वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। माना रेखा का दिया नहीं है, माना रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव थीटा है। तो माना रेखा का झुकाव बराबर थीटा, और ये बराबर जो है वहां देखो एक कोण और है जिसके बराबर हम बना के वहां लिख दिए हैं। तो कौन सा कोण है, PQR या RQP भी बोलते हैं, RQP बराबर कोण RQP, और कोष्टक में लिख दिया कौन सा कोण है बेटा, संगत कोण, क्योंकि ये बेनाम था ना, इसका नाम नहीं दिया था, तो नाम नहीं दिया तो हमने कहा है थीटा है, लेकिन इसके बराबर है जो संगत कोण है, तो यहां चित्र में दिख रहा है, समझ आ गया बेटा, इतना हो गया, नोट हो गया। इस समय हम लोग जो काम कर रहे हैं बेटा, ये हमने पहले बताया कि निगमन हमसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन परीक्षा ही नहीं, हमें सरल रेखा की संपूर्ण जानकारी चाहिए कि अगर ऐसा आया कहां से, क्यों है, और ये मन में भावना बनी रहती है हमेशा कि ये चीज आई कहां से। ठीक है, हमने मान लिया सही है, जिसने दिया सही ही दिया होगा, है ना, गलत दिया नहीं है, सब यही पढ़ा रहे हैं, सब किताबों में यही लिखा है, लेकिन एक अंदर से आती है ना ये कि भावना की ऐसा क्यों हो गया, और वो क्यों का जवाब मिलते ही चीजें समझ में जब आ जाती हैं तो याद आसानी से जाता है, और वही स्पीड हमारी बढ़ जाती है, जबकि ये कुछ नहीं है, उसे याद कर लिए, लेकिन अब हम संतुष्ट हैं कि ये आया है, सही में ऐसे है, सिद्धांत से निकला है, और याद हो जाता है, पहचान हमारी बढ़ जाती है उसमें। बस इतने के लिए पूरी सरल रेखा में ये चीजें जरूरत होती हैं। नहीं लगता जैसे इसमें समय तो ज्यादा जा रहा है, समय नहीं जा रहा है, यही समय आगे तक कंप्लीट बहुमूल्य समय हो जाएगा कि पूरी सरल रेखा की तुम तह तक पहुंच जाओगे, है ना। तो ठीक बेटा, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद तुम लोग अभी कल भी बोले थे, उससे पहले भी बोले थे कि ये जो त्रिभुज बना है बेटा, ये कौन सा त्रिभुज है, QRP समकोण त्रिभुज है। बार बार देखो इसी समकोण की चर्चा हो रही है, तो लिखो समकोण त्रिभुज QRP से, समकोण त्रिभुज QRP से, हाँ बेटा बोलना, tan थीटा बराबर y माइनस y1 बटे x माइनस x1, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, देखो है ना, चित्र में लिखा हुआ है। और इसके बाद जैसे हमने ये लिखा तो हमारा y माइनस y1 बराबर tan थीटा x माइनस x1 आ गया बेटा, जिसे हमने सुविधा के लिए कह दिया m x माइनस x1। वास्तव में आया कितना था, tan थीटा आया था, लेकिन m उसको नाम दिया गया, सुविधा के लिए नाम दिया गया, है ना, जहां m सरल रेखा की प्रवणता है, की प्रवणता है, जहां सरल रेखा की प्रवणता है, ठीक है। अब इसका मतलब प्रवणता उसे देनी होगी ना, अगर यहां है तो प्रवणता वो इस प्रश्न में जो जिस बिंदु से जाने वाला होता है
तो उसमें चाहे वो प्रवणता दे, क्योंकि प्रवणता इसमें आ गई है, चाहे प्रवणता देगा, चाहे रेखा का झुकाव देगा, और चाहे रेखा का किसी रेखा से संबंध दे देगा कि ये इसके समांतर है, ये इसके लंब है, या इसको समविभाजित कर रही है। ये सब प्रतिबंध देते हुए वो जो है हमसे प्रश्न लगवा लेगा। तो ये वाला जो समीकरण निकाले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, कक्षा 12 में जब तुम जाओगे तो स्पर्श रेखा और अभिलंब समीकरण आएगा, जहां इसी समीकरण का प्रयोग हमारे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट समीकरण होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से नीचे लिख लो, जो एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का मानक समीकरण है। देखते ही हम जान जाएंगे यहाँ ये बिंदु वाला समीकरण है। बिंदु कौन है? x1, y1 है। बिंदु कौन है इसमें? x1, y1 है। m क्या है? प्रवणता है। नोट होगा बेटा? अब लिया जाए, देखो, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो जितने भी जा रहे हैं, आपकी बात बस थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहे हैं, इसको बोलेंगे बाद में, ठीक है बेटा ना। हमारे पास दो बिंदु Q और R है। एक बिंदु Q है और एक बिंदु क्या है बेटा? R है। और ये दो बिंदु, दूसरा बिंदु है x2, y2। ये दो बिंदुओं से रेखा जा रही है, या यूं कहते दो बिंदुओं को मिला रही है। दो बिंदुओं से जा रही है या दो बिंदुओं को मिला रही है। तो प्रश्न कह सकता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, या कह देगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। दोनों स्थितियों में समीकरण वही होगा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली या दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो दो बिंदु हमने यहां क्या लिए? एक Q लिया है, एक R लिया है। Q है x1, y1 और R है x2, y2। इतना ही हमें मालूम है। आपकी बार प्रवणता वगैरह कोई चर्चा नहीं करेगा, केवल दो बिंदु, जबकि इससे पहले वाले में प्रवणता नाम आया है, यानी बिंदु और प्रवणता रूप भी उसे हम कह सकते थे। वहां प्रवणता दी रहेगी, यहां प्रवणता का नामो निशान नहीं है, सीधे दो बिंदु वाला है। तो अब ये आए, तो यहां से बेटा हम लोगों ने, क्योंकि पुराना चित्र था इसलिए इसको मिटाया नहीं, तो इतनी मेहनत हल्की हो जाए। Q वही है तो QD हो गया है, और ये अभी थोड़ी देर बाद बोलने वाले हैं, नाम पढ़ा रहने दे रहे हैं। और अगला आया R से भी एक लंब हम लोगों ने डाल दिया बेटा। तो A हो गया, B हो गया, तीसरा मान क्या रखते हैं? C रख देते हैं। C कहीं आया था बेटा? नहीं आया। तो QB लंब और RC लंब खींच लिया हम लोगों ने। अब इस रेखा पर भी कोई चर बिंदु से तो बनी ही होगी, ये भी गमन करने से, तो गमन करने से बनी नहीं होगी। तो वो बिंदु कितना ले लिया? Px, y ले लिया, और वो भी लंब खींच दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो चित्र में आप दर्शा रहे हैं। सबसे पहले तुम देख लो यहां से यहां तक ये चीजें सही है, तो ये जगह हम हटा दे रहे हैं, बाद में लिखेंगे। अभी लिखा रहता तो बस लंब स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। आप सही बेटा ना? अब स्टेप बाय स्टेप लंब खाली दिख रहा है, तो नहीं बहुत निश्चित चित्र था। तो सबसे पहले यहां हम लोग लिख लेते हैं दो बिंदुओं, बेटा दो बिंदुओं Q x1, y1 तथा R x2, y2 से जाने वाली या को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण के लिए, क्या बेटा? अभी तो उसके लिए बात हो रही ना, के लिए, ठीक है ना। के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने QB लंब खींचा OX और
पी ए लंब खींचा नहीं, कितना है बेटा आर सी लंब खींचा ओ एक्स, कितना हो गया, बाकी कोई जरूरत नहीं, बात वहां लिखा हुआ है। रेखा पर कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई लेने पर, ले लिया, ये भी ले लिया, समझा रहे सबको ना, क्योंकि पहले ही तुम जान रहे हो कि निर्माण तो किसी के चलने से हुआ रहा होगा, उसी को हम लेते हैं। कोई भी समीकरण निकालेंगे, चाहे वृत्त निकालेंगे, पर्वत, सब पे एक बिंदु पी एक्स कामा वाई बोलेंगे, उस लिखते हैं कोई बिंदु। अब कोई बिंदु का अर्थ तुम समझ चुके कि वो बिंदु जिससे बना था, है ना। तो अब यहां से हो गया लेने पर ओ पी ए ना बेटा, पी ए लंब ओ एक्स खींचा, ये भी कर दिया हम लोगों ने, कितना काम होगा बेटा। अब सारा लंब बोल चुके हैं, उसका ब्यौरा यहां लिखेंगे, ब्यौरा फिगर में बोलने जा रहे हैं। लंब खींच चुके हैं, तो तुम देखो ये x1 है, ये y1 है, यहां आए तो OA कितना है बेटा, OA x है और ये y है, ये हमारा y हो गया बेटा ना। और यहां पहुंचे तो ये कितना बेटा, ये यहां से यहां तक ये x2 है, यहां से यहां तक, है ना। अब काफी मिक्सचर हो रहा है, जैसे लग रहा है स्टेप बाई स्टेप बन रहा, तो देखने में अच्छा लग रहा था। x2 भी हो गया। ये अंदर का हिस्सा कितना हो गया बेटा, x माइनस x1 हो गया। और यहां से आ जाए कि देखो ये b है और ये क्या है बेटा, c है, यानी BC दूरी की बात करें कितना है बेटा, ये x2 माइनस x1 है ना, क्यों बेटा, सही ना। ये कौन सी दूरी है, यहां से बी से लेके सी तक ना, बी से लेके सी तक। तो 1 मिनट हम लोग और नीचे बोलना पड़ेगा ना, नीचे बनाते हैं। ये कितना था बेटा, ये यहां से यहां तक था ना। फिर से देखो, ये x1 है, ये x है, ये x2 है। BC यहां न बनाने के बजाय नीचे बनाते हैं, है ना। ये देखो B है और ये हमारा कितना है, C है। अब B और C जब हमने बनाया तो हम लोगों ने बताया x2 माइनस x1, ये मिक्सिंग नहीं होगी इसमें बेटा, और ये अंदर आ जा रहा है, यानी इसकी जरूरत थी, x माइनस x1 की जरूरत थी। इतनी फिगर देख लो, x माइनस x1 और ये। अब यहां से हमने लंब खींचा बेटा, और वो लंब यहां से होता हुआ इस पर भी लंब गया, है ना। वो लंब जब वो दोनों समांतर हैं तो यहां भी होगा और यहां भी होगा, आगे तक लंब भगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, लंब आगे तक भगा दिया। अब जैसे ही आगे तक लिया तो Q R S T नाम रख दिया, क्योंकि P नाम तो हमारा चर बिंदु का है, तो P Q R S T नाम हो गए सब, और नीचे ABC। अब यहां से देखो, ये आयत है, ये x माइनस x1 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस x1 हो जाएगा। देखो सही ना, ये x माइनस x1 से अंदर का हिस्सा x माइनस, ये हिस्सा x माइनस x1 हो गया। और यहां से यहां तक का हिस्सा BC कितना है, x2 माइनस x1 है, तो BC x2 माइनस x1 है, तो QT कितना होगा, x2 माइनस x1 कहां से कहां तक, ये हिस्सा। अब बड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा फिगर में, है ना, ये भी हो गया। अब जब ये y1 है तो अंदर y1 है, ये कितना हुआ y माइनस y1, सही है। यहां ये हमारा पूरा कितना था, y2 था क्या, यहां से यहां तक कितना था, ये y2 था। तो अंदर वाला हिस्सा कितना है, यहां से यहां तक, ये देखो y1 है, देखो ये y1 थी, y1 है, और ये पूरा y2 है, ये कितना मिल गया, y2 माइनस y1। अब तुम देखो ये x2 माइनस x1 है, y2 माइनस। उसी प्रकार से फिर हमने कह दिया माना रेखा का झुकाव कितना है, थीटा। तो अगर थीटा है तो ये कोण कितना हुआ बेटा, थीटा हुआ, लेकिन अभी थीटा बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, यानी इसे निकालना पड़ेगा। इतना नोट हो गया बेटा। अब फिगर हमारे सामने है, चीजें चूंकि फिगर में लिखी हुई हैं इसलिए अलग से नहीं बोली जाएंगी। बिंदु P का भी जिक्र कर दिया गया है।
तो अब यहां से सबसे पहले लिखो समकोण त्रिभुज QTR, अच्छा ना बेटा, समकोण त्रिभुज QTR से, ध्यान से बेटा बोलना पीछे, समकोण त्रिभुज QTR दिख रहा है और भुजाएं उसमें लिखी हुई बड़ी स्पष्ट होगी दिख रही है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। tan थीटा बराबर, बेटा बोलना, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, प्रवणता हो गई, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता आ गई ना। अगर हमसे कहे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता बताओ, तो देखो ये भी कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, सब संख्या इसमें कोई चर नहीं है, देख लो कोई भी गिनती इसमें चर में नहीं है ना, तो ये क्या आ गई, प्रवणता आ गई। अब पुनः समकोण त्रिभुज दोबारा आए, इसका कुछ नंबर डाल देते हैं, चलो ऊपर कोई नंबर नहीं डालते, इसको 1 बोल देते हैं, बाकी तुम लोग वहां चित्र में बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, अब जिसमें चर वाला हिस्सा है देखो इधर वाला है ना, तो पुनः समकोण त्रिभुज QSP से, वही दिख रहा है बेटा ना, तो पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज QSP से, ठीक है बेटा। अब फिर tan थीटा बोलना बेटा कितना है, नीचे दिख नहीं रहा तुम लोग बेटा, हम ऊपर लिख रहे हैं क्या करके, ठीक है। समकोण त्रिभुज से इससे tan थीटा तुम लोगों ने बताया y माइनस y1 बटे x माइनस, सभी लोग सहमत है, चित्र सामने बना हुआ है। अब ये नंबर 2 हो गया, नंबर 1 में भी ये tan थीटा था और नंबर 2 में भी ये, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यहां से हम लोगों ने कहा 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इस तरीके से तिर्यक गुणन किया हम लोगों ने, तो ये मिल गया y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और ये हुआ x माइनस, इसे हम m भी बोल सकते हैं, लेकिन ये m वाला m नहीं है, इससे पहले वाला, ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा है, जहां m कितना है y2 माइनस, वहां m tan थीटा था, यहां m बाकायदे मालूम है हमें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो अपनी सुविधा की जरूरत नहीं है, सीधे ये शुद्ध भाषा में ये याद रखना है, यही रखना है। m तो हमने कह दिया प्रवणता की, जैसे बोलते हैं प्रवणता ही तो है, इससे पहले यहां जब m लिखा था तो यही रेखा तो आई थी, इससे पहले यही रेखा तो हमारी आई थी, और tan थीटा ही तो है, वो भी क्या है, tan थीटा ही तो है, तो इसलिए m बराबर इतना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मिलाने रेखा की प्रवणता। अब इसी में वो हमसे झुकाव पूछ देता है, तो प्रवणता तो हमारी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 निकली, लेकिन इसका नाम क्या है, tan थीटा ही तो है। अगर हम कहें प्रवणता है तो tan थीटा है, tan थीटा इस पर ज्या होती है, तो tan थीटा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 है। उसका जो मान आएगा, थोड़ी देर के लिए मान लो मान आ गया 1, तो थीटा कितना हो गया 45। तो तुमको दो बिंदु दे करके और झुकाव पूछ दे रहा है ना, तो वो भी हो जाएगा। चलो बेटा ये नोट हो गया, नोट कर लो। बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बेटा मेहनत से पढ़ते जाओ। इतनी सवेरे तुम लोग आकर के मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ना है। 11 में वही इंटरेस्ट लेता है जिसको पढ़ना होता है, और तुम लोग तो इतनी सवेरे भोर में आ रहे हो, तो भोर में वही जगेगा जिसने अपना एक लक्ष्य बना रखा है आगे बढ़ने का।
होगा बेटा? तो अगला लिखो, रेखा का लंब रूप में समीकरण, रेखा का लंब रूप में समीकरण। रेखा का लंब रूप में समीकरण, ठीक बेटा? ये है हम लोग का रेखा का लंब रूप में समीकरण, रेखा का लंब रूप में समीकरण, ठीक बेटा? जी सर। तो पहले बनाएंगे, ठीक बेटा? तो सबसे पहले रेखा का व्यापक समीकरण, जितनी भी रेखाएं थी अगर उनको देखा जाए तो उनसे जो हमारा व्यापक समीकरण बन करके आ रहा है वो है क्या? वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये ना? नहीं, हाँ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये तो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जितने समीकरण सब में यही हो रहा है ना? ये हमारा रेखा का व्यापक समीकरण। अभी तक जितने भी समीकरण पढ़े उसके आधार पर एक समीकरण और हो गया रेखा का व्यापक समीकरण। सब में देखो x भी है, y भी है, अचर भी है, जितने सब में देख लो। y नहीं है तो y है, उसका गुणांक 0 है, इसलिए वो नहीं है। अगर कहीं y नहीं दिख रहा है तो y है, उसका गुणांक क्या है? 0। जैसे x इक्वल टू अचर राशि, तो कह दिया यहाँ तो y नहीं है, तो कह देंगे x धन 0y बराबर अचर राशि, हो गया ना? तो सब में x भी है, y भी है, तो हम कहते हैं x तथा y में एक घातीय समीकरण को सरलरेखा का समीकरण कहते हैं। ये भी परिभाषा है, x तथा y में एक घातीय समीकरण लिख दिया हम लोगों ने। रेखा की मूल बिंदु O से दूरी P कह दिया। रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या कह दिया? P कह दिया। अब रेखा की किसी बिंदु से दूरी अभी बताया तो नहीं है, लेकिन यहां बता दे रहे हैं, साइड में लिख देंगे। रेखा ax धन by धन c बराबर 0 की बिंदु x1 y1 से दूरी, ये हमारी होती है कितना? ax1 धन by1 धन c अपान अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर, ये होता है ना? अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर, कितनी दूरी आती है? ठीक बेटा? और इसका मापांक क्योंकि दूरी धनात्मक होती है, दूरी सदैव क्या होती है, इसलिए मापांक लगा दिया गया, तो यहां लिख दिया चूंकि करके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ तुम्हारा 0 धन c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर कितना है? इसका मतलब p कितना है? c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन, ये तो है c कितना है? ये p कितना है बेटा? c बटे अंडर रूट। अगर ये मूल बिंदु से दूरी है तो मूल बिंदु से दूरी हमने लिख दिया, यहां सूत्र था तो देखो 0 0 और c और बटे ये देखो बगल सूत्र लिखा आ गया। तो हमने कहा रेखा का समीकरण ये है, रेखा की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? p है, ठीक है ना? तो रेखा का जो लंब रूप में समीकरण होता है, ये मूल बिंदु से दूरी भी इसमें शब्द आएंगे। लंब रूप समीकरण बोलेंगे लेकिन उसमें ये शब्द भी आएगा। तो हमने कहा दूरी कितनी हो गई? b हो गई। नोट कर लिया इतना? ये लिख करके हमने छोड़ दिया। ये नंबर 1 है, ये नंबर कितना है? 2 है। अब 1 में हमने ax धन by बराबर माइनस c कर दिया।
ax धन by का कर दिया बराबर माइनस सी, ठीक है ना। और इस माइनस सी को क्योंकि जब दूरी रखेंगे तो दूरी धनात्मक होती है, तो उस समय उसे हम थोड़ी देर के लिए धनात्मक कर देंगे। ax धन by बराबर सी बोलेंगे, दूरी की वजह से लंबाई है ना वो चेंज हो जाएगी। अभी यहां से जब मान रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। अभी अगले स्टेप में चला जाए बेटा। अब कितना जब ले लिया, इसे या करके कह दिया ax धन by बराबर सी बोल दिए, हटा दिया, ठीक है ना। यानी हमने ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर दी। क्यों कर दी? कि हमें वो चाहिए, पी के रूप में चलना है, इस समय कर दी है। फिर समीकरण बन जाएगा, वहां नहीं करेंगे, वहां वो महत्वपूर्ण होगा कोण के लिए। इस समय हमारा समीकरण रेखा का ये भी तो है। अगर प्लस सी बोले तो माइनस सी बराबर 0 भी तो बोल सकते थे। ये अचर राशि ही तो है, तो हमने ये लिया, हमें ये चाहिए, इस समय ले लिया। तो लिखा दोनों पक्षों को √a² धन b² से भाग देने पर, दोनों पक्षों किससे भाग दे दिया? √a² धन b²। माइनस से हमने भी बताया कि हमने समीकरण ये ले लिया है, ये अचर राशि है। अचर राशि हमें इस समय धनात्मक भी ले रहे हैं, क्योंकि वहां हम p का प्रयोग भी अभी करेंगे और p हम धन लेंगे। और अचर राशि कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि अगर ऋण है तो ऋण हम इधर कर देंगे। ध्यान से तो सुनना, हमने यहाँ सी लिया है, क्यों लिया है? अभी हम उसको बनाने जो जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? इधर लंबाई है वो p बनेगी, धनात्मक होती है। तो यदि अगर ऋण आता तो ऋण हम कहां कर देते? इस समय हमने उसका विलोपन कर दिया है, कहने मतलब ये हिस्सा हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, ये तो हुआ। इस समय हमने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा कि ये माइनस नहीं है, ये इतना है। अब तो समझ आ गया ना कि सी का एक स्वयं का मान जो बड़ा सा सी कर देते हैं, तो उसका एक मान माइनस सी था जिसे हमने फिर सी कह दिया। अब तो समझ आ गया ना कि उसके कई मान हो रहे हैं, कई मान में से माइनस वाला पे हटा दिया। अब यहां से आए भाग देने पर, जैसे ही भाग दिए तो ये बना a/√a² धन b²x धन b/√a² धन b²y और c/√a² धन ये है, ये नोट हो गया। अब इसे हमने कहा कास ओमेगा बोल दो, थीटा बोल दो। अब ओमेगा थोड़ा हट के लग रहा है, बस इतना फर्क है, वो थीटा भी है अल्फा भी है, होगा तो कोई पूर्ण अंश में x कास ओमेगा, इसको यहां लिख दिया, प्लस y इसे क्या कह दिया? साइन ओमेगा। और ये क्या है? अभी p बोले और नंबर 2 में ना ऊपर, इसे p बोले। तो अभी जो तुम बेटा कर रहे थे, अगर ये माइनस यहां ले जाते तो माइनस कास के अंदर अपने आप चला जाता कोण में, और वो चेंज कर लेता कोण को। तो वो उस समय की स्थिति में होगी कि यहाँ हम हमेशा धनात्मक लेंगे, इसे धनात्मक लेंगे और ऋण यहाँ आके सेट हो जाएगा। रीजन समझिए बेटा ना, वो ऋण तो सेट हो जाएगा। आइडिया तुम्हें मालूम है चतुर्थांश के अनुसार कोण कैसे होता है ना। अब यहां से बना तो लिया, नीचे लिखो जो सरल रेखा का लंब रूप में समीकरण है, जो सरल रेखा का लंब रूप में समीकरण है, जहां नोट हो गया, जहां P, ये P नाम आया है, P है, ये P किसके बारे में बोले थे? रेखा की कहां से दूरी? उसी रेखा की ना, इस रेखा की, जहां P सरल रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। अब तुम देखो, हमने फिगर ये बना दिया, ले ली कोई रेखा है ये, इस रेखा में हमने यहां से एक लंब खींच दिया, ये लंब खींच दिया और ये लंब खींचा है, ये रेखा हमने कह दिया ए बी कोई रेखा है जो आ रही है अनंत से अनंत को जा रही है, इस पर हमने लंब खींचा। लंब जब आया तो ये बिंदु चलो सी पे आ गए, तो उस समय ये लंबाई कितनी कही गई है?
यही तो पी है। तो एक सब तो लंब की लंबाई आ गई है ना, लंब की लंबाई पी हो गई ना। और साथ में देखा है तो ये इसमें ओमेगा शब्द क्या है, कौन सा कोण, किसका, ये बेटा लंब का एक्स अक्ष से झुकाव है, ये वाला कोण ओमेगा है। ये तो झुकाव रेखा का यहां से होता है ना, सरल रेखा के झुकाव की, ये जो इस तरह सरल रेखा बनाई गई है उसका झुकाव तो वहां से होगा। लेकिन ये ओमेगा क्या है, जिस रेखा के समीकरण की बात की जा रही है, ये इसी रेखा का समीकरण है, इसी से बन के आया है। तो जिस रेखा के समीकरण की बात की जा रही है उस रेखा के लिए मूल बिंदु से लंब की लंबाई तो p है। देखो लंब डाला है, 90 से हम लिख देते हैं, मूल बिंदु से लंब की लंबाई p है, और उस लंब का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव कितना है, ओमेगा। तो नीचे लिखो, p तो लिख दिया, रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, तथा ओमेगा लंब का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव है। ठीक बेटा, तो सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, है ना। और टिक में भी यहां पे होगा क्या, यहां अभी जैसे इसने पूछा था, यहां ऋण आ गया, हमने हमारा समीकरण था ट्रांसफर उधर करेंगे, जैसे भी किए थे वहां भी तो यही काम करेंगे, और जिस प्रक्रिया से बनाए यह प्रक्रिया वहां भी करेंगे, सेम यही प्रक्रिया। ये समझ लो सवाल लग रहा था, और यहां ऋण है तो उस ऋण को हम इधर ले आएंगे, उस समय ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, और काश भी ऋणात्मक हो जाएगा और साइन भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो कौन सा चतुर्थांश का कोण होगा, तीसरे। और बाई चांस वो धनात्मक है पहले से ही, तो अगर धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश का हो जाएगा। हो सकता है यहां ऋण लगा हो, यहां धनात्मक है, यहां ऋण लगा है, यहां धनात्मक है, तो ऋण किसके साथ लगा है, वाई वाले के साथ लगा है, कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब समझ आ गया। हो सकता है एक्स ऋणात्मक हो, वाई धनात्मक हो, तो ये जो ओमेगा कोण है कहां का लिया जाएगा, ये चीज त्रिकोणमिति पूरी चेक हो जाती है इसमें, चतुर्थांश, तो यानी त्रिकोणमिति पे भी हमला बोल दिया इसने, और यहां से भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सरल रेखा होती है, जिसमें देखते ही एक बार दिक्कत होने लगती है। कुछ नहीं है, जो भी यहाँ आएगा वो कितना है, काश ओमेगा, कोण तो निकलने जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू लिखी है सब कुछ करो, यहाँ 1/2 लिखा है, तो काश ओमेगा बराबर 1/2, यानी ओमेगा कितना है, 60 अंश है। तुरंत हम कह देंगे 60 अंश है, रेखा के लंब का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव 60 अंश है। अब रेखा के झुकाव की अगर बात करता, तब देखो रेखा के झुकाव की बात करता तो उस समय तुम देखो क्या होता है, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। x माइनस एक्स का गुणन बटे वाई का गुणन, तो माइनस क्या बनेगा, कॉट ओमेगा बन जाएगा। जब माइनस एक्स का गुणन बटे वाई गुणन हम लोग ये प्रवणता बोलेंगे, तो tan थीटा क्या बन रहा है, माइनस कॉट ओमेगा। यानी प्रवणता भी हम रेखा की तुरंत निकाल सकते हैं। पूछेगा रेखा की प्रवणता और लोग जवाब दे रहे हैं ओमेगा का, जबकि वो कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस कॉट ओमेगा।